ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज लिसन केयरफुली। यस सर। प्रीवियस क्लास में हम लोग आर्चिवल स्टोरेज के बारे में बात कर रहे थे। वी वर टॉकिंग अबाउट द आर्चिवल स्टोरेज। स्टोरेज का मतलब होता है, अच्छा मैं आप लोग से क्वेश्चन पूछता हूँ, प्राइमरी मेमोरी स्टोरेज है या सेकेंडरी मेमोरी? ऑनलाइन प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी स्टोरेज है। नहीं, सेकेंडरी मेमोरी सेकेंडरी स्टोरेज। मेमोरी है सर। सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज आपके टूल दोनों से लगा होता के है, सुन प्राइमरी लो। नहीं है। स्टोरेज दोनों होता है, प्राइमरी मेमोरी भी और सेकेंडरी मेमोरी भी। बट सेकेंडरी मेमोरी है परमानेंट स्टोरेज, प्राइमरी मेमोरी इज ए टेम्पोररी स्टोरेज। यस, एक वोलेटाइल और एक नॉन वोलेटाइल। प्राइमरी मेमोरी वोलेटाइल होती है और सेकेंडरी मेमोरी नॉन वोलेटाइल होती है। प्राइमरी मेमोरी फास्टर होती है, सेकेंडरी मेमोरी स्लोअर होती है। प्राइमरी मेमोरी। और एक क्वेश्चन कि जब हम कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हैं तो सबसे पहले कौन सा सॉफ्टवेयर प्राइमरी मेमोरी में जाता है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अनीशा, कोमल, गौरव, प्रत्यय, चंदन। यस सर रैम जाता है सर, मतलब क्या पूछना सर, फिर से पूछिए फिर तो। से सुनिए। यस सर। जब भी हम सिस्टम को ऑन करते हैं, when we do our system on, तो सबसे पहले कौन सा सॉफ्टवेयर प्राइमरी मेमोरी में जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम इज द फर्स्ट सॉफ्टवेयर which moves from secondary memory to primary memory when we do our system on। ठीक है, लिखना है? यस सर। लिखो, ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सॉफ्टवेयर। लिख लो आप लोग, ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए फर्स्ट, छोड़ो जानते ही हो गए। ऑपरेटिंग सिस्टम पहला सॉफ्टवेयर होता है जो अपलोड होता है सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में जब हम सिस्टम को ऑन करते हैं। पहला सॉफ्टवेयर क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ, दूसरा क्वेश्चन ऑनलाइन, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, और जो प्रोसेस, सही है सर। हाँ सही है, उस प्रोसेस का क्या नाम है जो हम अपने सिस्टम को ऑन करते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से उठकर प्राइमरी मेमोरी में जाता है, मतलब सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में जाता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? बूटअप। बूटिंग। क्या बोलते हैं? बूटिंग। BOOTING, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड बूटिंग। बोटिंग। बूटिंग। अब इसमें पढ़ रहे हैं हम लोग आर्चिवल स्टोरेज। आर्चिवल स्टोरेज का मतलब बायोस सेकेंडरी क्या होता है सर? बायोस क्या होता है? बायोस बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जब आप सिस्टम को बूटिंग प्रोसेस में ले जाते हो तो सिस्टम स्टार्ट बायोस से होता है। बायोस से सॉफ्टवेयर अपडेट करने का काम करता है। बायोस इज ए हार्डवेयर और वहां से सॉफ्टवेयर का कनेक्टिविटी शुरू होती है। बायोस बता रहे हैं। रोम समझते हो? रोम होता है रीड ओनली मेमोरी। और रैम और रोम में क्या अंतर है पता है? यस सर, पता है सर। बताओ। सर, कौन बोल रहा है? रैंडम एक्सेस मेमोरी सर। यस सर, पता है सर। रैम का फुल फॉर्म होता है सर रीड ओनली मेमोरी सर, और रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी सर। रैंडम एक्सेस मेमोरी। सॉरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी और इसका difference। रीड ओनली मेमोरी दोनों का एक ही बता दिए। और सर ये तो डिफरेंस है ना सर उसका। अच्छा सर, डिफरेंस मतलब दोनों का फुल फॉर्म में डिफरेंस बताए हैं। इसके बाद सर रैम जो है सर वो डायरेक्टली एक्सेस होता है सर सीपीयू में, और रोम जो है वो डायरेक्टली एक्सेस नहीं होता है सीपीयू में। वेरी गुड। और एक्सेस होता है। हाँ, और जो सर ऋतिक बताएगा। सर रैंडम को शॉर्ट मेमोरी रैम कहते हैं सर। वोलेटाइल होता है, रोम नॉन वोलेटाइल होता है। यस, वेरी गुड। रैम इज ए वोलेटाइल, रोम इज नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब क्या समझते हो? आलोक रंजन, रोल नंबर 67। रोल नंबर 67 आलोक रंजन। व्हाट इज मीनिंग ऑफ वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल? जल्दी बताओ भाई।
नहीं पता है? अनीशा, यस सर। सर वोलेटाइल मतलब होता है अगर कंप्यूटर सिस्टम ऑफ हो जाए तो उसका सारा कंटेंट डिलीट हो जाएगा, इरेज्ड हो जाएगा। इरेज हो जाएगा, डिलीट नहीं, इरेज हो जाएगा। यस सर, इरेज्ड हो जाएगा। और नॉन वोलेटाइल कंप्यूटर ऑफ होने के बाद भी वो कंटेंट वहाँ प्रेजेंट रहेगा। और एक चीज और, रैम और रोम में डिफरेंस है कि होता है रैम, सर, रोम सर एक्सपेंसिव होता है। हाँ, एक्सपेंसिव किस टर्म में बोल रहे हो, किस चीज के लिए एक्सपेंसिव, मतलब किस सिलसिले में? बाई कॉस्ट। हाँ वो मान सकते हैं, बाय कॉस्ट, हाँ होता है। और एक चीज देखो, हम कोई भी प्रोसेस आज जान लो क्लियर कि कोई सा प्रोसेस जब हम एग्जीक्यूट कराते हैं, जब एग्जीक्यूट प्रोसेस कर रहा है, प्रोग्राम कर रहा है, कोई टास्क कर रहा है, कोई सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट कर रहा है, तो एग्जीक्यूशन टाइम वो रैम में रहेगा। कहाँ पे रहेगा? रैम में, मतलब प्राइमरी मेमोरी में रहेगा। और एक कोई भी प्रोसेस, कोई भी टास्क, इंग्लिश में बोल देते हैं, सुनो, एनी प्रोसेस लिखिए, एनी प्रोसेस कॉमा, एनी प्रोसेस कॉमा, एनी प्रोग्राम कॉमा, any process, any program, comma, any task or any application, or any application at the time of execution, at the time of execution, लिख लिए, at the time of execution lives in RAM, means primary memory, lives in RAM। और प्राइमरी मेमोरी भी हम उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्राइमरी मेमोरी भी हम उसे बोलते हैं। कोई भी टास्क एग्जीक्यूट होने के टाइम कहाँ रहता है? प्राइमरी मेमोरी में। एग्जीक्यूट ये मत समझना कि जब हम उसको सेव कर देते हैं तो वो कहाँ चला जाता है, नहीं भाई, सेव करने के बाद वो चला जाता है सेकेंडरी मेमोरी में, हार्ड डिस्क में। जब तक आप टास्क कर रहे हैं, जब तक आप टास्क एग्जीक्यूट करा रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, जैसे अभी मैं जूम सॉफ्टवेयर चला रहा हूं, अभी मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूं, जूम सॉफ्टवेयर आपका चल रहा है, ये कहाँ है जूम? रैम में या हार्ड डिस्क में? रैम में है। जैसे ही सिस्टम हम ऑफ कर देंगे, हार्ड डिस्क में चला जाएगा। जैसे सिस्टम, हाँ, अगर कोई एप्लीकेशन हमने बनाया, अपना बायोडेटा बनाया, रिज्यूम बनाया, कुछ भी बनाया और सेव नहीं किए, नहीं, ये रैम हो गया सर। हाँ। और अब जो सेव रोम हो की जाए, बात है, सुनो ध्यान से, रोम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रोम में क्या होता कि हार्डवेयर प्रोग्रामिंग होती है। क्या होती है? हार्डवेयर प्रोग्रामिंग। रोम का मतलब कि सिस्टम का जो कॉन्फ़िगरेशन है रिगार्डिंग हार्डवेयर, उसकी कॉन्फ़िगरेशन कोडिंग किसमें लिखी होती है? रोम के अंदर। रोम के अंदर उसकी कॉन्फ़िगरेशन कोडिंग लिखी होती है। आप कुछ भी चेंज करते हो, टाइम सेटिंग, डेट सेटिंग, कंट्रोल पैनल से साउंड बढ़ाते हो, कि जो भी सेटिंग कंट्रोल कर रहा है, हु इज डूइंग? रोम इज डूइंग। रैम क्यों करेगा भाई? रोम इज डूइंग। जो हम भी एक्सटर्नल एक्टिविटीज कर रहे हैं इसके कॉन्फ़िगरेशन के साथ, तो कौन करेगा काम? रोम। रोम कॉन्फ़िगरेशन मतलब टाइम सेटिंग कर रहे हैं, चेंज डेट सेटिंग कर रहे हैं, कैलेंडर चेंज कर रहे हैं, कोई एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर रहे हैं, किसी को डिलीट कर रहे हैं, किसी को अपडेट कर रहे हैं, रोम इज कंट्रोल द थिंग्स। जब एग्जीक्यूशन होगा तब रैम में होगा। जब एग्जीक्यूशन होगा, जब तक टास्क चलेगा, तब कहां पे होगा? रैम में होगा। अब है आर्चिवल स्टोरेज। आर्चिवल स्टोरेज का मतलब हुआ परमानेंट स्टोरेज। आर्चिवल स्टोरेज का मतलब परमानेंट स्टोरेज। लिखो अब आप लोग, आर्चिव टाइप्स ऑफ आर्चिवल स्टोरेज। आप लोग लिखिए टाइप्स ऑफ, आर्चीवर क्या है सर? मतलब परमानेंट स्टोरेज, मतलब तो ये तो हार्ड सेकेंडरी डिस्क हो गया स्टोरेज। सर। इसका दूसरा ये नाम तो हम हार्ड लोग डिस्क बोल हो गया। सकते हैं सेकेंडरी स्टोरेज भी। हाँ, दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं आर्चिवल स्टोरेज को?
सेकेंडरी स्टोरेज या बोल सकते हैं परमानेंट स्टोरेज। 3 नाम हो गया। एग्जाम में क्वेश्चन तीनों नाम से पूछ देगा, फिर कहोगे सर ने पढ़ाया ही नहीं। परमानेंट स्टोरेज स्लैश सेकेंडरी स्टोरेज स्लैश आर्चिवल स्टोरेज, तीनों एक चीज है, ऐसा नहीं कि डिफरेंस समझ जाना। परमानेंट स्टोरेज, आर्चिवल स्टोरेज, ARCHIVAL। पहला उसका पॉइंट लिखिए हार्ड डिस्क। टाइप्स ऑफ आर्चिवल स्टोरेज। हार्ड डिस्क क्या है? हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क बटा होता है सेक्टर्स में। हार्ड डिस्क का जो साइज होता है, हार्ड डिस्क की जो आकृति होती है, जो इमेज होता है, सिलिंड्रिकल फॉर्म में होता है, ऐसे 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 ऐसे। हार्ड डिस्क का मैं इमेज शो कर दूं? कुछ लाओ। हार्ड डिस्क तो दिखा देंगे, आज सब दिखा देंगे। हार्ड डिस्क कैसा है? प्रोजेक्टर ऑन करो। हाँ, हार्ड डिस्क का इमेजेज ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग को दिख रहा होगा। इसमें दिख रहा है सर, दिख रहा है। सब कैसेट वैसेट है। ये सिलिंड्रिकल होता है। हाँ, तो वो कहाँ है? इसका खराब है शायद, वो टेढ़ा हो गया है। काफी क्लास का बच्चा बताया है, परथे बताया था। यस सर, नया में मजली है सर। इसका पिन टेढ़ा हो गया। अभी तो मेन ताकत मत लगा देंगे। नहीं अभी नहीं, ये तो सेट हो रहा है। अंदर तो ठेले नहीं तो अंदर वो तो ऐसा हो जा रहा है। उल्टा हो गया सर। और ये तो बाय डिफॉल्ट सेट होता है सर कंप्यूटर सीपीयू या लैपटॉप में। हाँ बताओ। हार्ड डिस्क सिलिंड्रिकली काम कर। हार्ड डिस्क की जो साइज होती है दैट इज ए सिलिंड्रिकल टाइप। पहले आप लोग लिख लो, लिखो। और ये सलोनी इतना लेट क्लास क्यों आ रही है? और हार्ड डिस्क की आज हमारा लैपटॉप हो चाहे किसी का सिस्टम हो, सबके अंदर हार्ड डिस्क होता है। देखो, हार्ड डिस्क में लिखिए आप लोग, इट इज द मोस्ट कॉमन स्टोरेज डिवाइस। इट इज द मोस्ट कॉमन स्टोरेज डिवाइस ऑफ प्रेजेंट डे कंप्यूटर। इट इज द मोस्ट कॉमन स्टोरेज डिवाइस ऑफ प्रेजेंट डे कंप्यूटर। आज के टाइम में स्टोरेज का काम लैपटॉप के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर, किसी सिस्टम के अंदर हार्ड डिस्क ही करता है। फुल स्टॉप। It is fixed inside the computer. It is fixed inside the computer and is not easily removable. And it is not easily removable. It is used for storing the software and data inside computer. जुड़ेगा तार तब ना। तो आप लोग समझ गए कि it is used for storing the software and data inside computer. आप लोग ऑनलाइन स्टूडेंट्स जितनी भी मूवीज
सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे स्टोर रहता है लैपटॉप या डेस्कटॉप के अंदर? सी ड्राइव। नहीं, सी ड्राइव में रहता है। और CDEF किसका करते हैं हम लोग? ड्राइव बंटवारा जो करते हैं, ड्राइव का डिवाइडेशन किसका करते हैं? हार्ड डिस्क का। किसका? हार्ड डिस्क का। तो जो भी डेटा हम स्टोर करके partition रखते करते हैं हैं। किसमें रहता है? हार्ड डिस्क में। हार्ड डिस्क में। अब दूसरा लिखिए कॉम्पैक्ट डिस्क, CD। अभी क्या बता रहे थे सर कुछ देर पहले कि आप लोग मूवी भी तो उसमें भी बताया नहीं पूरा। आप मूवी लोग भी कुछ भी देखिएगा। डेटा, चाहे वो मूवी के रूप में हो, डिजिटल फॉर्मेट में हो, सॉफ्टवेयर हो, स्कैन कॉपी हो, कोई सा भी डेटा जो आप रखते हैं और जब आप उसको सेव करके रखते हैं तो डेटा हार्ड डिस्क के अंदर रहता है। उसको डिफरेंट ड्राइव में बांट देते हैं हम लोग, CDEFG। और जिस ड्राइव में भी आप सेव करोगे लेकिन वो अल्टीमेटली हार्ड डिस्क में जाके ही रहेगा। बात समझ गए आप लोग? यस सर। अब सेकेंड पॉइंट लिखिए कॉम्पैक्ट डिस्क। ये लगाओ, इसको लगाओ तो इस कन्वर्टर के पास में रखा करो हमेशा। सर ये नेहा में बोली कि वापस कर देंगे, उनका है। नहीं यूज कर लिया ऊपर से। सर इसका स्टोरेज कितना तक होता है सर हार्ड डिस्क का? हमारे सिस्टम में जो लगा हुआ है 300 GB है। और आप एक्सटेंशन लगा 600, 700, 800 तक लगवा लो और क्या। हाईएस्ट कितना है सर? लगा ठीक से देखो। हाँ लगाओ। कन्वर्टर वगैरह हमेशा रखा तो लगाओ ना, इसमें लगाओ ना, सीधा है ना, देखो ठीक आया, आ गया। देखो अब पढ़िए CD मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क। CD क्या करता है इस बताओगे तुम लोग को? ऋतिक कुमार। यस सर। हाँ, CD क्या करता है बताओ? सीडी सर, सीडी के हेल्प से सर मतलब हार्ड डिस्क में सर वो स्टोर करता है डाटा, या फिर उसको हम यूज कर सकते हैं, उसको एट ए टाइम उसका हम प्ले कर सकते हैं। कुछ भी फाइल और डाटा अगर इरेजेबल होगा तो इरेज कर सकते हैं, रीड राइट होगा सर तो उसमें हम ये कुछ कर सकते हैं, रीड राइट कर सकते हैं वेरी सीडी। ठीक है, लिखो अब CD में। CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। इसका उपयोग हम लोग करते हैं डेटा को स्टोर करने में, डेटा को एक जगह से दूसरी जगह। जैसे आपको CD में हम कोई सॉफ्टवेयर दे दें या कोई पढ़ाई, हमने पढ़ाई करवाई, CD में आपको राइट करके दे दिया, आप उसको अपने लैपटॉप में, डेस्कटॉप में जाकर चला सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, मूवीज देख सकते हैं, सॉन्ग भी सुन सकते हैं। अब तो पेन ड्राइव में लेके चला जाता है आदमी, लेकिन नॉलेज के लिए तो जानना पड़ेगा। देखिए ऑनलाइन कॉम्पैक्ट डिस्क इज द, देखिए हाँ, कॉम्पैक्ट डिस्क इज द लेटेस्ट स्टोरेज डिवाइस। कॉम्पैक्ट डिस्क इज द लेटेस्ट स्टोरेज डिवाइस, comma used to store data, used to store data, comma information, comma software, comma डेटा में सुन लो, डेटा में सब कुछ आ जाता है। सीडी का स्टोरेज कैपेसिटी कितना होता है सर? क्या है? इसमें स्टोरेज ज्यादा नहीं होता, 700-800 MB ज्यादा नहीं होता है? बता रहे पहले, इसको तो हैंडल कर रहे हैं। तो इसमें होता कि अब तो कुछ ज्यादा एडवांस आ गया, तो 2-2, 3-3 GB का CD ड्राइव आने लगा, CD आने लगा। पहले 700 MB से ज्यादा का डेटा नहीं होता था। मान लीजिए 750 MB उसकी कैपेसिटी है, तो आप 700 से ऊपर उसको फिलअप नहीं कर सकते थे, नहीं तो प्रॉब्लम आ जाती थी। अब तो CD बहुत अच्छे आ गए। हाँ, मैंने लिखाया यूज टू स्टोर डेटा। डेटा का मतलब केवल ये मत समझ लेना कि टेक्सचुअल डेटा। डेटा का मतलब
इमेजेस भी डेटा में आता है, ग्राफिक्स भी, एनिमेशन भी, जो भी आप चीज देख रहे हैं एवरीथिंग कम्स अंडर डेटा। ठीक है, फिर मैं रिपीट करता हूं एक बार, जिनका छूट गया लिख लो। कॉम्पैक्ट डिस्क इज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी स्टोरेज डिवाइस, कॉमा, यूज्ड टू स्टोर डेटा, कॉमा, इंफॉर्मेशन एंड सॉफ्टवेयर, कॉमा, which can be read only and not be changed or erased, and not be changed or erased। हाँ, अब सुन लो, पहले का सीडी जो आता था उसको हम लोग उसके डेटा को इरेज नहीं कर सकते थे, चेंज नहीं कर सकते थे, बट आज जो डीवीडी का कंसेप्ट आ गया उसके डेटा को नहीं चेंज कर सकते हैं। अब फंक्शनलिटी आ गया, राइट अगेन एंड अगेन। तो पुराना डेटा को मिटाओगे तब तो नया डेटा डाल सकोगे, पुराना डेटा आप इरेज करोगे तभी नया डेटा का इनपुट लेगा वो। तो अब का जो सीडी आ गया उसको डीवीडी भी बोलते हैं। अब है कि उसको आप डेटा को इरेज भी कर सकते हैं। हमारे टाइम में ही आ गया था जब हम पढ़ रहे थे, लेकिन पहले जो होता था जब हम एमसीए फाइनल ईयर में थे तब आ गया था कि डेटा इरेज भी हो जाता है। तो एक ही सीडी लेके जाते थे और काम चलते रहता था, 3 से 4 बार इरेज होता था बस, फिर नहीं हो पाता था। आपका नहीं बता सकते हैं। तो जो सीडी था उसमें क्या, एक बार डेटा ले लिए तो पहले हम लोग के टाइम में क्या होता था कि सारा सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम भी हम लोग सीडी में रखते थे। ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस, जो भी है, कुछ भी करप्ट हुआ तो सीडी में लगाए और इंस्टॉल कर लिए। क्या है, यही सीडी ड्राइव है। हाँ, इधर ध्यान दे दो, ये सीडी ड्राइव है। हाँ, ठीक है, सीडी ड्राइव। अब लिखो इसी में, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं। लिखो, इट इज फुल स्टॉप ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इसी में लिखो ना कॉम्पैक्ट डिस्क में। इट इज एक्चुअली कॉल्ड एज compact disk, it is actually called as compact disk read only memory। नहीं, इसको इरेज नहीं करेंगे। रैम मतलब इरेज हो गया डेटा, रैम को वोलेटाइल बोलते हैं ना। कॉम्पैक्ट डिस्क को हम डेटा इरेज नहीं करेंगे तो कैसे बोल देंगे रैम, कैसे वोलेटाइल बोल देंगे इसको? नहीं, जब डेटा इरेज ही नहीं होगा तो वोलेटाइल कैसे? अब लिखिए क्या क्या लिखिए, हार्ड डिस्क लिखिए पहला पॉइंट, सेकंड कॉम्पैक्ट डिस्क, थर्ड लिखिए फ्लॉपी डिस्क। अच्छा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स कितने बच्चों ने फ्लॉपी डिस्क देखा है आपकी क्लास में? ब्लैक रंग का होता था, काला रंग। सर जो आपने दिखाया बड़ा सा सीडी, अब तो फ्लॉपी डिस्क कहीं दिखता नहीं। हाँ, ये फ्लॉपी डिस्क एक चौखट। हाँ, ये फ्लॉपी डिस्क आप लोग देख रहे हैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स। यस सर, सीन हो रहा है। दिस इज ए, इसमें बहुत कम डेटा आता था, ये स्टोरेज था। जैसे इसका यूज हम लोग कब करते थे पहले कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश कर गया, छोटा छोटा डेटा इसमें ले जाने के लिए बहुत इसकी लिमिटेशन थी और ये खराब ही हो जाता था। इसमें ये सक्सेस चीज नहीं है, लेकिन मजबूरी में लोग यूज करते थे। फ्लॉपी डिस्क में भी डेटा एक्सेस हो, लेकिन ये मजेदार नहीं होता, मतलब 1-2 बार किए खराब हो गया, 1-2 बार किए खराब हो गया। 15-20 रुपए में मिलता था हमारे टाइम में, 2004 में
आपके समझ क्या आता? ये 15 रुपया में आता था, 15 रुपीज में एक। आपके ऑफिस में 2004, 5, 6 से तो सीडी ड्राइव आ गया, तब तो दिक्कत है इसका। हाँ? थोड़ा बहुत हाँ। अच्छा सुनो, अब बातचीत बाद में। फ्लॉपी डिस्क का इमेज आप लोग देख लिया ऑनलाइन स्टूडेंट्स? सर ये लगता कहाँ पे था सर? सीडी का तो साइज नहीं लग रहा है, ये सेट क्या कहाँ पे क्या होता है? था? क्या बोले? सर ये सेट कहाँ पे होता था सर फ्लॉपी डिस्क? जैसे सीडी ड्राइव के लिए आपके लिए लैपटॉप में या डेस्कटॉप में एक ऑप्शन बना होता है, सीडी ड्राइव के लिए स्पेस क्रिएट है, उसी तरह पुराने सिस्टम में फ्लॉपी ड्राइव लगाने के लिए स्पेस होता था। हाँ, आज के सिस्टम में इसकी जरूरत नहीं है, तो आज नहीं है। उस समय सीडी नहीं लगता था सर? सीडी तो है लेकिन फ्लॉपी अब नहीं है। हाँ, क्या बोले? बोल रहे हैं सर कि उसमें सीडी नहीं लगता था। सीडी ड्राइव भी पहले था, फ्लॉपी भी था, लेकिन सीडी ड्राइव ने अपडेट करता चला गया। तो सीडी ड्राइव का ऑप्शन आज भी है। देखो आप एक मिनट समझो, एक मिनट मेरी बात। हाँ, एटीएम मशीन, एटीएम कार्ड आप देख रहे हो? यस सर। एटीएम कार्ड से थोड़ा सा चौड़ा होता है, थोड़ा सा, मतलब बहुत कम, थोड़ा, और लंबाई एटीएम कार्ड वाली ही है इसकी। तो वो रहता है ऐसे बना हुआ, ऐसा ऐसे, पता नहीं, हम लोग देखे थोड़ी, हम तो तोड़ ताड़ के देखे इसको। ठीक है, तो पुराने सिस्टम में पुराने सिस्टम में स्पेस बना होता था सीडी ड्राइव का एंट्री के लिए, इसके लिए फ्लॉपी डिस्क के जैसे आज पोर्ट बना हुआ है पेन ड्राइव के एक्सेस के लिए, पोर्ट है कि नहीं? उसी तरह फ्लॉपी ड्राइव का पोर्ट मतलब बना होता था। पोर्ट का मतलब स्पेसियस पोर्ट, जिसमें इंटर ले ले। अब लिखो फ्लॉपी डिस्क में, आप लोग लिखिए। ठीक तो लाइट जगह अब पहले लिख लो, इसको हटा देते, लिखो फ्लॉप। ऑनलाइन स्टूडेंट्स अभी लिखो, फ्लॉपी डिस्क इज अनदर कॉमन स्टोरेज डिवाइस। फ्लॉपी डिस्क इज अनदर कॉमन स्टोरेज डिवाइस, which is a small comma, flexible and which is a small comma flexible and easily removable and easily removable. इसकी साइज बहुत छोटी होती थी, स्मॉल होता था। मैंने बताया एटीएम कार्ड से आप एक एटीएम कार्ड को 1.5 गुना मान लो, बस उतनी लंबाई उतनी चौड़ाई। लिखो, इट इज मेड ऑफ ए प्लास्टिक डिस्क, इट इज मेड ऑफ ए प्लास्टिक डिस्क कोटेड विथ मैग्नेटिक मटेरियल, प्लास्टिक कोट रहता था इसके अंदर। मैग्नेटिक मटेरियल मतलब तार वार रहता था। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखिए डीवीडी। डिजिटल विजुअल डिस्क। डीवीडी क्या करता है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बताइए आप लोग। सलोनी कितना जाती, कितना आती है क्लास में, बताओ आप लोग। क्या सर? डीवीडी क्या करता है सर? डीवीडी क्या करता है सर? डीवीडी सर
डिजिटल कॉम्पैक्ट डिश हुआ सर, सॉरी डिजिटल वीडियो हुआ सर। और सर ये काम का पहले सर डीवीडी कैसेट आता था सर, जो हम लोग डीवीडी में लगा के चलाते थे। डीवीडी होता है डिजिटल ये विजुअल। स्टोरेज करता है सर। हाँ, इसमें ग्राफिक क्या को होता या था, म्यूजिक को। जैसे सीडी के बाद जो डीवीडी का कंसेप्ट आया, इसमें हम लोग रीड और राइट मतलब एडिट इरेज भी बार बार कर सकते हैं 3 to 4 टाइम्स। सीडी की अपेक्षित डीवीडी का स्टोरेज ज्यादा होता था। क्या बोले? सीडी की अपेक्षित सर डीवीडी का स्टोरेज ज्यादा होता था, ज्यादा वो कैपेसिटी में ज्यादा स्टोर करता था, मतलब हाँ, होता था। यस। अब ध्यान दो इधर, डीवीडी पे लिखो, डीवीडी में क्या था, सीडी के कंपैरिजन में रीड राइट फैसिलिटी थी, दूसरा स्टोरेज ज्यादा है। तो ये लिखो, आप लोग लिखिए डीवीडी ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज राइट डाउन। डीवीडी डिस्क आर ऑप्टिकल डिस्क, डीवीडी डिस्क आर ऑप्टिकल डिस्क having a storage capacity of 4.7 GB and ज्यादा होता है, मतलब हमको लगता है having a storage capacity of 4.7 GB and 5.2 GB respectively। मतलब सीडी से तुम लोग बताओ कितना मल्टीपल टाइम ज्यादा हुआ ऑनलाइन पढ़ते हैं? और या बहुत ज्यादा हुआ सर उसके कंपैरेटिव में सर। सीडी के कंपैरेटिव होता था 700 MB का, मतलब 6 to 7 टाइम्स ज्यादा हुआ कि नहीं? यस सर। मतलब आपसे कोई पूछे सीडी और डीवीडी में क्या अंतर है, तो आप बोल सकते हो सीडी का स्टोरेज कम है, डीवीडी का स्टोरेज ज्यादा है। सीडी को हम एक बार उसमें जो डाटा डाल दिए, दोबारा उसमें डेटा डाल नहीं सकते, क्योंकि रीड वो राइट कर सकते हैं डीवीडी में नहीं है। डीवीडी क्या है, रीड राइट हम मल्टीपल टाइम्स कर सकते हैं। कितना अंतर तो है ही, एक डेटा के कंपैरिजन में अंतर है, स्टोरेज के कंपैरिजन में अंतर है, और रीड राइट के कंपैरिजन में अंतर है। सीडी को ही डीवीडी बना दिया गया, इसी में दोनों चलता है, सीडी भी डीवीडी भी। सीडी में है कि आप रीड मतलब राइट नहीं कर सकते, एक बार कर दिए दोबारा आप उस पर कुछ नहीं कर सकते। डीवीडी में अगेन एंड अगेन जितना बार हो जाए, 5-6 बार तो हो ही जाता है, उसके बाद दिक्कत होने लगती है। देखो these discs are becoming the next generation new standard. These discs are becoming the next generation new standard for higher capacity. New generation for higher new standard for higher capacity. रिमूवेबल मीडिया है ना, आप निकाल सकते हो, हार्ड डिस्क को निकाल के घुमा सकते हो, रैम को आपसे पूछ दे कि एक क्वेश्चन बना दे एग्जाम में कि मूवेबल मीडिया और रिमूवेबल मीडिया, तो आप सिस्टम बोल सकते हो रैम इजे रिमूव नहीं हो सकता जल्दी, हार्ड डिस्क जल्दी रिमूव नहीं हो सकता, लेकिन पेन ड्राइव जहां लेके चल जाओ, हार्ड डिस्क जहां लेके चले जाओ, फ्लॉपी डिस्क जहां लेके चले जाओ, डीवीडी जहां लेके चले जाओ। ठीक है? यस सर। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपने अटेंडेंस भेज दी कोई बच्चे ने? सर पर्चे को बोलिए, पर्चे भेजिएगा। एक बच्चा का आया है 9507720020 रोल नंबर है उसका 23। सर क्या करते हैं सर, आप पता ये पूरा नंबर है मेरा, आप फेमस कर दिए। ठीक है सर, चला गया। ठीक है, अब नाउ आई एम गोइंग टू एंड द क्लास। थैंक यू सर। Now you will continue the Shilpa ma'am class after 10 minutes. Thank you, sir. Okay, welcome.
देखो तुम क्लास आए तो एक चीज देखो, बच्चे आए जो नहीं आए, तुम अब सीटी आपसे कोई पूछे आर्चिवल स्टोरेज का परमानेंट कौन है, सेकेंडरी को इतना बता ही दोगे, कुछ ना कुछ बता ही दोगे। हो सकता है 100% नहीं बता पाओ, हो सकता है कुछ कमी हमने भी हो, लेकिन कुछ ना कुछ बता जाओगे। क्या हो सकता है 100% ना हो। तो कोरोना काल में कहीं आप प्रेशर किसी को नहीं बना सकते। कोरोना कुछ नहीं सर, रिकॉर्डिंग हो रहा है। कॉलेज आएंगे कोरोना नहीं है सर, बच्चों की गलती है, आना चाहिए। हाँ तो उसमें गलत क्या बोल रहे हैं बच्चों को।